मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके साथ पुनः जुड़ गए हैं। यूपी बोर्ड क्लास 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के द्वितीयः पाठः संस्कृत भाषायाः महत्वं को लेकर के। इसमें संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से संस्कृत के गौरव एवं उसके महत्व को बताया गया है। आइए हम शुरू करते हैं। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती। धन्यो अयम, अयम का अर्थ है यह, धन्य है यह भारत देश। यत्र मतलब यहाँ पर, समुल्लसति सुशोभित, सभी को मिलाने वाली, जन का अर्थ है लोग, मानस का अर्थ है मन को, पावनी का अर्थ है पवित्र करने वाली, भव्य मतलब सुंदर, भावों को उत्पन्न करने वाले, उद्भावनी का अर्थ है उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह का अर्थ है समूह, प्रसविनी का अर्थ है जन्म देने वाली, सूर भारती देवों की भाषा, भारती का अर्थ है संस्कृत भाषा को कहा गया है। तो आइए हम मिला के देखते हैं। धन्यो अयम भारत देश, धन्य है यह भारत देश, यत्र समुल्लसत जनमानस पावनी, यहाँ सुशोभित, सभी को मिलाने वाली, लोगों के मनों को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, शब्द संदोह, शब्दों के समूह को, प्रसविनी, जन्म देने वाली, देवों की भाषा विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्यां वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु मतलब विद्यमान में अर्थात वर्तमान में, निखिलेष्वपि अर्थात सभी में, अपि लगा है लास्ट में, अपि मतलब भी, सभी में भी, वाङ्मयेषु, वाङ्मय मतलब साहित्य, वाङ्मय मतलब क्या होता है, साहित्य। यहाँ पे एसु लगा हुआ है तो यहाँ हो गया सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। तो सप्तमी में किसका लोप होता है कारक में पर का लोप होता है। तो आइए हम मिलाते हैं। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्यां वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। वर्तमान में सभी साहित्यों में यह साहित्य सर्वश्रेष्ठ और संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। और यही भाषा, यही देवों की भाषा, लोके मतलब इस संसार में, संस्कृत नामना संस्कृत के नाम से जाना जाता है। अस्माकम हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, चत्वार वेदा है ना, अस्माकं रामायणं महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वार वेदा सर्वा उपनिषदः अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारा रामायण महाभारत तथा ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, अष्टदश पुराण, 18 पुराण, अन्य और महाकाव्य नाटक अस्यामेव इसी भाषा में ही लिखा हुआ है। इयमेव भाषा, यह भाषा ही
सर्वासमार्य भाषाणाम जननीति मान्यते भाषा तत्व भी। भाषा तत्व भी का अर्थ है भाषा के विशेषज्ञ अर्थात भाषा विद्वानों ने इसी भाषा को ही सर्वासमार्य सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय है। संस्कृत की व्यापकता कस्यापि दृष्टि विषय न लगा है ना, किसी के दृष्टि से छिपा नहीं है। अर्थात संस्कृत का जो गौरव है यह बहुत प्रकार के ज्ञान पर आश्रित है। इसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छुपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथनीय सम्यक् गुप्तमाचार्य प्रवरेण दंडिनाः। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रख कर के आचार्य दंडी जी कहते हैं कि संस्कृतम नाम देवी वागन वाख्याता महर्षि भी। वाग का अर्थ है वाणी से, वाख्याता मतलब निकली हुई व्याख्या। कहते हैं कि संस्कृत देवताओं के मुख से निकली हुई जो बात है, जो वाणी है, उसी को महर्षि संत लोग संस्कृत के नाम से जानते हैं। अर्थात देवताओं के मुख से निकली हुई जो वाणी है उसी को संस्कृत के नाम से जानते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य संस्कृत का साहित्य जो है सरस है, बहुत ही मधुर है, जो व्याकरण में सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध समार्थम। यह गद्य और पद्य दोनों में सुंदर लालित्य भावों को लिए हुए सामर्थ्य है। अर्थात यह जो संस्कृत भाषा है गद्य और पद्य दोनों में सुंदर लालित्य को लिए हुई अपने में सामर्थ्य एक भाषा है जो अद्वितीय है। श्रुति सुनने में माधुर्यम बहुत ही मधुर है, जो सुनने में बहुत ही माधुर्य है। और यह संस्कृत भाषा भी अद्वितीय है। ठीक, एक बार फिर से बताते हैं आपको इसी को, आइए देख लेते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य बहुत ही सरस है, मधुर है, जो व्याकरण में सुनिश्चित है। यह गद्य और पद्य दोनों में सुंदर लालित्य को लिए हुई अपने में एक सामर्थ्य भाषा है जो अद्वितीय है, सुनने में बहुत मधुर है। किम बहुनाम चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति। कि मतलब कितनों की, बहुनाम यह जो संस्कृत भाषा है कितने लोगों के चरित्र के निर्माण का कार्य करती है। यादृशिम सत्प्रेरणाम, और सत्प्रेरणा देने का कार्य करती है। यह सब कार्य केवल संस्कृत वाङ्मयम ददाति, केवल संस्कृत साहित्य ही कर सकती है। न तादृशिम किंचिदन्यत्, कोई और साहित्य नहीं कर सकती। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचनां संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां, मूल रूप से अगर कहें तो मानवीय गुणानां, मनुष्य के गुणों का विवेचन केवल संस्कृत साहित्य ही कर सकती है। नान्यत्र तादृशी, कोई और साहित्य नहीं कर सकती। संस्कृत ही हमें सिखाती है कि
दया, दान, शौचम, अशौचम, किसे दान देना चाहिए, किस प्रकार से क्षमा करना चाहिए, किस पर दया करना चाहिए, शौच, अशौच, ईर्ष्या, द्वेष, चा अनेकों और अनेकों गुण यही संस्कृत साहित्य हमें सिखाती है और हमें संजोने का कार्य करती है। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवियों के गुरु कालिदास, अन्य और भास, भारवी, भवभूत्य आदि महाकवि स्वयं के प्रयत्न से ऐसे ऐसे जो ग्रंथ लिखे हैं, वह ग्रंथ को अद्यापि आज भी पाठका नाम, आज भी पढ़ने वाले व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः, और यह जो भाषा है अस्माभिः आज मातृसमम सम्माननीय, माता के समान सम्माननीय एवं वंदनीय है। यह जो भाषा है आज माता के समान सम्माननीय एवं वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रतां गौरवम् अखंडत्वं संस्कृति एकमेकत्वञ्च संस्कृते नैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। और यही संस्कृत भाषा भारत मातु स्वतंत्रम, भारत माता के स्वतंत्रता के बाद, भारत माता के स्वतंत्रता के बाद उसकी अखंडता के लिए, उसके गौरव के लिए और लोगों को एकीकृत करने के लिए यही संस्कृत साहित्य ही अपना योगदान दी। यह सब कार्य केवल संस्कृत ही कर सकती है और ऐसा करके सुरक्षित रखने का कार्य की। अर्थात भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों को एकीकृत, भारत की गौरव, उसकी अखंडता को बनाए रखने का कार्य संस्कृत साहित्य ही की। इसलिए इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह जो संस्कृत भाषा है सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, प्राचीन है, श्रेष्ठाश्च और श्रेष्ठ भी है। इसलिए यह जो भाषा है सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ भी है। ततः इसलिए सुष्टुक्तम, इसको एस उक्ति में कहा गया है। क्या कहा गया है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, देवों की भाषा संस्कृत है, ऐसा कहा गया है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई परेशानी हो, समस्या हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे प्रकार से बताने का प्रयत्न करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।